अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद तलाल। हालिया यूक्रेन और रशिया के माबैन जो कशीदगी जारी है वो किसी भी वक्त एक बड़ी जंग का रूप ले सकती है। अगर उसमें अमेरिका और अमेरिका के अलाइज मतलब नेटो फोर्सेस मुदाखलत करें तो अगर ये मामला सिर्फ लफाजी के तक है, जैसे कि इसमें बरतानिया भी शामिल है, तो फिर रशिया की जीत यकीनी है। और यूक्रेन इस तमाम तर मामले में कहाँ खड़ा है, हम इस पर भी बात करेंगे। इस पूरी कंडीशन में यूक्रेन मुसलसल यूरोप से और नेटो अलाइज से और अमेरिका से दरख्वास्त कर रहा है कि उनकी मदद की जाए, और ख़ुसूसन जो दरख्वास्त उन्होंने नेटो को दे रखी है कि वो नेटो का जो इत्तेहादी है वो बन जाए, तो ये जंग किसी तरीके से रुक जाएगी, जिसके इम्कानात ये हैं कि फ़ैब या जनवरी तक रशिया जो है वो एक फुल स्केल वॉर यूक्रेन से लड़ने के लिए तैयार है और किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस पूरे सिनेरियो में अगर हम कुछ चीज़ें समझना चाहें तो हमें सोवियत यूनियन के दौर में वापस जाना पड़ेगा, जब सोवियत यूनियन 1991 में ख़त्म हुआ और इसकी जगह रूस ने ली। रूस ने भी इन तमाम तर आज़ाद रियासतें जिसमें यूक्रेन शामिल है, वहाँ पे सियासी और अस्करी तौर पे मुसलसल मुदाखलत जारी रखी, जो कि आज भी जारी है। यूक्रेन के हिस्से में प्रो रशियन मलेशियाज़ भी आई जो ग्रो हैं वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर। उन्होंने यूक्रेन फोर्सेस का बहुत नुकसान भी किया माजी में। ये इंटेंस कंडीशन एक लिमिटेड वॉर की कंडीशन में भी गई जब 2014 में अ, इस जंग में तकरीबन 13,000 लोग मारे गए वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, जो मुंसलिक है यूक्रेन और रशिया के माबैन। और साथ साथ बस यहाँ पे नहीं हुई, बल्कि जो क्रीमिया का जो इलाका है बहुत इंपॉर्टेंट, जो ब्लैक सी में एक तरीके से एंट्रेंस है रशिया की, वो यूक्रेन से रशिया ने वापस ले लिया। और यहाँ से एक तरीके से थ्रेट तुर्की को भी है, यूरोप को भी है और ख़ुद अमेरिका को भी है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस तमाम तर कंडीशन में यूक्रेन ने दरख्वास्त अपनी नेटो को दे रखी है कि नेटो पहले भी इनको लॉजिस्टिक्स और आर्म्स जो है वो सप्लाई करता है, लेकिन ये कि दरख्वास्त उनकी ये है कि आप जो है हमें नेटो इत्तेहादी जो है वो बना लें ताकि हम इस जंग से बचने की कोशिश कर सकें। लेकिन दूसरी जानिब नेटो की भी अपनी मजबूरियाँ हैं। नेटो का क़याम अमेरिका ने ही किया था 1949 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इनका एक कंप्लीट एक रूल रेगुलेशंस यही है कि अगर किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो वो तमाम ममालिक के ऊपर हमला समझा जाता है। और फिर अगर इन हालात के अंदर वो यूक्रेन को अपना इत्तेहादी बनाते हैं तो फिर उन्हें इस वादे के ऊपर भी अमल करना पड़ेगा। मतलब रशिया के अगेंस्ट नेटो को और अमेरिका को लड़ना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स ये जो वीलॉग मैंने आपके सामने किया है मिस हो जाते हैं, तो मैं आपकी फरमाइश के ऊपर अगले वीलॉग में और मज़ीद पॉइंट्स शामिल कर दूंगा ताकि हम इस पूरे सिनेरियो को समझ सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।